Good morning everyone. Good morning everyone. एंड आज बहुत दिनों बाद हम लोग एक वीडियो के साथ सामने आए हैं जहाँ पर मैं नीट का रिवीजन क्लास ले रहा हूँ एंड टुडेज टॉपिक इज डीएनएन ब्लॉक फ्रॉम क्लास 12 एंड मैंने ये शॉर्टकट में एक वीडियो बनाया है जिसमें आप लोगों को मैं वो टॉपिक समझाने की कोशिश करूँगा जितने भी पॉइंट्स नेसेसरी हैं हमें रिवाइज करने के लिए. डी ब्लॉक एलिमेंट्स बेसिकली स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ and sixth, that is starting from scandium to zinc 21 से लेके 30 तक है ये एलिमेंट नंबर. अगेन यट्रिबियम से कैडमियम दिस थिंग्स ये लैंथेनम सीरीज है, ये एक्टिनाइट सीरीज है जो कि हमें जानना है. और क्या याद रखना है हमें बेसिकली कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी increases from left to right in a period and top to bottom क्या होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होता है. ये हमें याद रखना है. इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होने का टॉप टू बॉटम सबसे बड़ा कारण क्या है कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है कमता है. When we come from top to bottom हमारा न्यूक्लियर चार्ज कम होता है क्योंकि एटॉमिक रेडियाई बढ़ता है. When we are going from top to bottom, atomic radii increases and nuclear charge decreases. That is why electronegativity also decreases. But increasing electronegativity मतलब क्या है कि यहाँ पर न्यूक्लियर चार्ज कम है जबकि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंक्रीज हो रहे हैं शल बाय शल बढ़ते जा रहे हैं. स्टार्टिंग फ्रॉम हियर इसका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या है n-1 d 1 to 10 अगेन ns ऑर्बिटल 1 to 2 1 to 2 बोल सकते हैं. नेक्स्ट अगर मैं आपको सिंपली बोलूं कि ये इससे सबसे पहला कारण आता है ऑक्सीडेशन स्टेट. इसमें ये जितने भी एलिमेंट्स हैं इस सीरीज में इसके अंदर तो और भी एलिमेंट्स हैं इसलिए मैंने इन दोनों को हाईलाइट किया है. इसके अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं ये सारे कलर्ड कंपाउंड्स हैं. ये कलर शो करते हैं ड्यू टू डीजी ट्रांजिशन. ये डी इलेक्ट्रॉन इन लोगों में रिपल्शन अट्रैक्शन जो भी होता है उसकी वजह से इन लोग कलर शो करते हैं. दीज आर कलर्ड कंपाउंड्स. सेकेंड थिंग ये n-1 और ये ns ऑर्बिटल के दोनों के बीच में जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है. उस स्मॉल एनर्जी डिफरेंस की वजह से ही ये लोग वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं. फॉर एग्जांपल starting from if I take manganese ही +7 तक ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकता है. स्टार्टिंग फ्रॉम +2 to +7 दैट इज +3 +4 +5 +6 +7. क्यों है ये? क्योंकि ये एनर्जी डिफरेंस इन दोनों के बीच का एनर्जी डिफरेंस बहुत कम है इसीलिए ये शो कर सकता है. दैट इज फॉर एग्जांपल अगर आयरन को ले लूं आयरन को अगर मैं करूं Fe2 पॉजिटिव बना दूं तो आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है. देखिए आप आयरन का एटॉमिक नंबर कितना है 21 2 3 4 5 6 26. आयरन का एटॉमिक नंबर 26 है मतलब आयरन का एटॉमिक नंबर 26 का मतलब हो गया इट इज 3d6 4s2. आयरन का एटॉमिक नंबर है 26 तो 3d6 4s2. अभी यही मैं Fe2 पॉजिटिव कर दूं तो ये 3d6 4s0 हो गया +2 हो गया. तो आपको दिख रहा है वो वेरियस ऑक्सीडेशन स्टेट शो करेगा. सो ये क्यों है? क्योंकि इन दोनों के बीच का जो एनर्जी डिफरेंस है वो बहुत कम है. और डी ब्लॉक से इलेक्ट्रॉन निकलने से पहले किससे निकलेगा? एस ब्लॉक से निकलेगा. सो दिस इज द रियल थिंग. नेक्स्ट सिंस ये इलेक्ट्रॉन निकाल सकते हैं यहाँ पे स्पिन मूवमेंट दिखेगा मतलब हमें मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा. मैग्नेटिज्म में हम लोग कैसे इसका वैल्यू निकाल सकेंगे स्पिन का वैल्यू दैट इज ये फॉर्मूला है n+2 √/, ये है bm जो इसका यूनिट है. n का मतलब होता है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स जो कि आपके वैकेंट ऑर्बिटल से बाहर रहेगा.
वैकेंट ऑर्बिटल के बाहर रहेगा उसे हम लोग अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स कह सकते हैं। ये पावर है। अगेन ये कॉम्प्लेक्स बना सकता है। क्यों बना सकता है? क्योंकि इसका साइज आपको दिखाया मैंने, साइज छोटा है। दूसरा, इन लोगों में हाई न्यूक्लियर चार्ज है, जब हम लोग इधर से उधर जाते हैं न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, उसके वजह से इन लोग क्या करते हैं, जो ऑर्बिटल्स वैकेंट रह जाते हैं डी ऑर्बिटल्स, वहां में क्या करते हैं, उन लोग एनर्जी को मिलाने के लिए उन लोग वहां पर उस वैकेंट डी ऑर्बिटल्स में दूसरे किसी आउटर इलेक्ट्रॉनिक आयन को वहां पर लाकर उन लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन करते हैं। ये डी ब्लॉक का मतलब फायदा है, जो कि हमने कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में देखा है कि कैसे काउंटर आयन आके बाहर से बैठ के एक कॉम्प्लेक्स फॉर्म करता है। अब टॉकिंग अबाउट मेल्टिंग पॉइंट, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट बेसिकली क्या है, इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई है। अगर मैं इसको डायरेक्टली बोलूं तो इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई रहेगा। सबसे पहले ये मैक्सिमम एट द मिडिल, क्योंकि उसमें एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, इसी की वजह से जो ये बीच में जो है यही सबसे ज्यादा है। मैंने यहाँ लिखा भी है हाई मेल्टिंग पॉइंट किसका लिखा है, क्रोमियम, टंगस्टन, मोलिब्डेनम, ये इसका हाई मेल्टिंग है। लो पॉइंट है जिंक, मैग्नीशियम, कैडमियम, बट यहाँ पे मैग्नीशियम है ही नहीं, वो मैग्नीशियम नहीं है, वो एक्चुअली में मर्क्यूरी है। मर्क्यूरी, ये मर्क्यूरी होगा, भूल से मैंने मैग्नीशियम लिखा है, ये मर्क्यूरी है। जिंक, मर्क्यूरी, ये मतलब ये 30, जिंक, कैडमियम, मर्क्यूरी, इन लोगों का मेल्टिंग पॉइंट लो है। और मैंगनीज और टेक्यूरियम का भी लो है। इसका पीछे रीजन क्या है कि उन लोगों का ये D5 और D10 कॉन्फ़िगरेशन है, इसीलिए उन लोगों को भी लो है। अब बात करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी की, तो इन लोगों में अट्रैक्शन, रिपल्शन और एक्सचेंज ऑफ एनर्जी ज्यादा होने की वजह से सबसे ज्यादा 3 में है और सबसे कम 1 में है। इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्यों बनता है? क्योंकि जो स्मॉलर साइज जो भी एटम्स है वो इनके जो क्रिस्टल लैटिस है उसके बीच में वो फंस जाता है, ट्रैप हो सकते हैं। ट्रैप होने का कारण क्या है? क्योंकि उन लोग नॉन स्टोइचियोमेट्रिक होता है, उन लोग नाइदर आयनिक होता है नॉट कोवलेंट होता है, और उन लोगों में हार्डनेस, वो हार्ड होता है बहुत चीज, क्योंकि उन लोगों का पैकिंग एफिशिएंसी में बहुत मतलब हाई होता है और केमिकली इनर्ट होता है वो। ये 4 पॉइंट्स आपको दिमाग में रखने हैं, क्योंकि इन 4 पॉइंट्स के बेसिस पे नीट एंड जेईई में इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स के बारे में आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन पूछते हैं, जहां पर पूछते हैं कि एक्चुअली में इनके पास हार्डनेस है या नहीं, अगर है तो वो क्यों है, इट इज ड्यू टू हाई पैकिंग एफिशिएंसी। ये आपको याद रखना है, इससे रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत कॉमन होते हैं। नेक्स्ट, सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पढ़ा दिए। अब एक और पॉइंट पे क्वेश्चन देता है हम लोग, कैटालाइटिक ऑर्डर। हाँ, मैंने एक रिड्यूसिंग एजेंट के बारे में यहाँ पर नहीं बताया, मैं नॉर्मली बता दूंगा। कैटलिस्ट, इनको बहुत हाईली, माने कैटलिस्ट की कैटेगरी में इनको बहुत फेमसली माना जाता है, क्योंकि सबसे बड़ा पॉइंट है इन लोगों के पास मल्टीपल ऑक्सीडेशन स्टेट्स है। तो ये किसी भी टाइप का चीज को कैटलिस्ट का काम कर देगा, क्योंकि इसके पास हर चीज का पावर है, +2 से लेकर +7 तक दिखा सकता है, इसीलिए वो हर चीज में फॉर्म करता है। मेलिएबल है, हाईली डक्टिलिटी है, लस्टरस है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी ज्यादा है, और टेंसाइल स्ट्रेंथ ज्यादा होने की वजह से इन लोगों का थर्मल और इलेक्ट्रिकल कंडक्शन पावर बहुत ज्यादा है। अगर हम लोग कोई भी इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्ट हम लोग समझ लो, जैसे एलॉय फॉर्मेशन होता है, क्योंकि यहाँ पे एलॉय फॉर्मेशन हो गई, ये एलॉय ही बनाता है, लिखे ये मैंने, ड्यू टू सेम रेडियाई, इन लोगों का रेडियस सेम होने की वजह से उन लोग एक एलॉय फॉर्म कर सकते हैं, जिसको हम लोग आगे चल के पढ़ते हैं यहाँ पे। ये इसको बोलते हैं लेंथेनाइट कंट्रैक्शन, इसको बोलते हैं एक्टिनॉइड कंट्रैक्शन। ये कंट्रैक्शन के वजह से एलॉय फॉर्मेशन होता है, और वही एलॉय हम यूज करते हैं डिफरेंट अप्लायंसेस में, जितने भी केमिकल ये इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस बनते हैं। सो ये
वन शॉट में डी ब्लॉक एलिमेंट्स का शॉर्ट नोट है, जिसको आप लोग जितना ज्यादा पढ़ोगे और समझोगे उतना ज्यादा आप लोगों के लिए क्लियर होगा। और ट्रस्ट में ये डी ब्लॉक एलिमेंट्स आप लोगों को मार्क्स सिक्योर करके देते हैं। इससे जो भी क्वेश्चन आता है, अगर आपका कंसेप्ट क्लियर है, अगर आप वो क्वेश्चंस को सॉल्व कर रहे हैं, तो एटलीस्ट इन पॉइंट्स को भी अगर आप दिमाग में रखते हो तो यू कैन इजीली सॉल्व द पेपर और यू कैन इजीली सॉल्व दैट पार्ट, दैट इज डी ब्लॉक पार्ट। हाँ, इसमें 2 पॉइंट बाकी है जो कि आने वाले वीडियो में मैं डालूंगा फॉर पोटेशियम डाइक्रोमेट एंड पोटेशियम परमैंगनेट के ऊपर इस पर वीडियो बनाना है, जहाँ पे स्पेसिफिक क्वेश्चंस भी रहेंगे आप लोगों के लिए। एंड इसके बेसिस पे आपका जो भी डाउट है आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, और आपका जो भी क्वेश्चन है आप मुझे पर्सनली मेरे मेल पे भी सेंड कर सकते हैं। मैंने मेल आईडी वहाँ डाल रखा है ऑलरेडी। आप चैनल पे जाइए, सब्सक्राइब कीजिए एंड लाइक इट ऑल्सो। थैंक यू।